Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of chemistry. So my name is Shelly मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, हिंदी में पूरा लेसन पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना. अब हम केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, लुईस कॉशल का ऑक्टेट लॉ भी पढ़ चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ना, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन टर्म का मतलब है मिक्स करना. अभी क्या मिक्स करना है? तो केमिस्ट्री में तो क्या ही मिक्स कर लेंगे, है ना. तो हम कहेंगे एलिमेंट मिक्स करते तो कंपाउंड बन जाते, तो कंपाउंड तो बनाना नहीं है, हाइब्रिड करना है, कुछ मिक्स करके कुछ नया बनाना है. तो यहाँ हम ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे. अब ऑर्बिटल तो मैं कहूँगी हाँ 4 तरह के ऑर्बिटल है, sp,d,f. तो जब अलग अलग शेप के ऑर्बिटल, क्योंकि मैं मिक्स करूंगी तो S तो गोल हो गया, P तुम्हारा डंबल हो गया, D डबल डंबल हो गया और F थोड़ा 3D में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता है. तो हम कहेंगे हाँ शेप तो अलग अलग है. तो जब डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल और एनर्जी, तो एनर्जी ऐसा करो अप्रॉक्सीमेटली सेम रखो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम तो मिलनी नहीं है. अब मैं ना 2s और 2p को मिक्स करूंगी तो सेम एनर्जी कहाँ से लाऊं? एनर्जी में तो n+l का नियम लगता है. तो n+l 2s का लेस है, तभी तो उसको पहले फिल करते हो, और 2p का ज़्यादा है, दैट्स वाई तुम उसको बाद में फिल करते हो. तो मुझे क्या करना है, डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल है, ओके, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी. मतलब मैं 2s को 2p के साथ मिक्स कर सकती हूँ. यूँ नहीं करना है 2s ले लिया 3p ले लिया, है ना, या 2p ले लिया और 3s ले लिया, ऐसा मिक्स नहीं करना है. ठीक है, लगभग बराबर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल. तो ठीक है, डिफरेंट शेप बोला, डिफरेंट शेप ले लेंगे, सेम एनर्जी बोला, अप्रॉक्सीमेटली सेम बोला, वो भी ले लेंगे, मिक्स करेंगे. तो वो लोग अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना. जिसकी कम है उसकी ज़्यादा कर दो, जिसकी ज़्यादा उसकी कम कर दो, और सब मिक्स हो जाओ, इतने अच्छे से मिक्स हो जाओ कि एक सार हो जाओ. तो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे. अब जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए बनेंगे. तो नए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और ये जो फिनोमिनन है दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन. तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. वन सेक, है ना. चलो हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा आप सबसे पहले उसको बताओगे भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या. हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. अगर हम ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है भाई. अब अगर आप ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हो और हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो, कौन कौन से ऑर्बिटल, तो हम कहेंगे देखो ऑर्बिटल तो अलग अलग शेप के होते हैं. आप ऐसा करो S ले लो, ठीक है भाई, S ऑर्बिटल. फिर P ले लो, P को मिक्स करो. तो हम कहेंगे चलो ठीक है, P ऑर्बिटल डंबल होता है ना, तो डंबल बना दो. अब बेटा 2 जने हैं तो नए 2 बनेंगे, मिक्स कर दो. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो 2 बनाओ, तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे और दोनों का शेप जो है वो सेम होगा. ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. S और P मिलाया तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है भाई, मतलब ले दे के हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. अब आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन, इवन ये मान लो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना बच्चों, तो किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले सेंट्रल एटम का, वो आपको बताना है. आई बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन तो बताना ही है, आपको पता होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. मुझे कैसे पता चलेगा कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है, sp2 है, sp है, sp3d है, sp3d2 है, sp3 कौन सा मिस कर रही हूँ मैं, sp3d3 है या dsp2 है ना. उन सबको अपन पढ़ेंगे. होने में तो d3s भी होता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो चलो अब अगर कोई पूछे तो देखो डेफिनेशन मैंने तो पहले ही बता दिया, दैट्स वाई यहाँ लिखा है व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप. तो हमने तो कहा था हाँ भाई शेप डिफरेंट होगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी, हाँ लगभग बराबर होगी. 2s और 2p मिक्स करेंगे तो सेम कहाँ से लाएंगे. ठीक है, आपस में कंबाइन होंगे, बिल्कुल. रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एनर्जी, बिल्कुल. नए ऑर्बिटल बनाएंगे, हाँ भाई बनाएंगे. नए ऑर्बिटल का शेप सेम होगा, एनर्जी सेम होगी, हाँ ये सब तो हमने कहा था. तो सेम शेप एंड सेम एनर्जी. तो बच्चों इन ऑर्बिटल्स को तो हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सीधी और सिंपल सी बात है. तो हम कहेंगे ओके
हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहाँ तक? नाउ हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, मुझे कैसे पता कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे बता दूंगी, ये 3-4 डी बन रहे हैं, ये मैं तो बताती हूँ, बस याद कर लो। तो बस सारा जिंदगी भर का जो है हाइब्रिडाइजेशन सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक फॉर्मूले से। और एक फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जिन्होंने शेयर किया है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। और लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके अलावा कोई फॉर्मूला मत याद करो। आपने सीखा होगा हाफ इनटू वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो। वो बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक एक का एटॉमिक नंबर बताओ, एक एक का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र याद रखना है, भाई बॉन्ड पेयर कितने और भाई लोन पेयर कितने हैं, बात खत्म। अब तो लगेगा मुझे कैसे पता बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो कोई भी कंपाउंड दिया होगा तो बॉन्ड तो गिन ही सकते हो। मान लो मैं कहूँ PCl5 है, तो तुम्हें लग रहा है P जो है वो अकेला निल्ला तो बैठा नहीं है, 5 Cl के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर 5 है ना, इसमें क्या सोचना। मान लो NH3, तो सेंट्रल एटम N है ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में फाइंड करना है, ठीक है ना, उसी में होता है ना। अब कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि अब दो सेंट्रल एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और फिर साइड एटम डिफरेंट है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज आप मान के चलो सेंट्रल एटम में फाइंड करते हैं। तो मान लो NH3, तो NH3 नाम से क्या लग रहा है भाई, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना ही लेगा, 3 हाइड्रोजन ऐसे तो होंगे नहीं, तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ कहेंगे भाई शेयर कर ले और बॉन्ड बना ले, ठीक है। अब बच्चों नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मैंने कहा था कम से कम 1 से 10 तो याद कर लो, 1 से 10 तो याद कर लो, केमिस्ट्री 11 में पढ़ रहे हो, मजाक तो है नहीं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ 1 से 10 याद है, तो नाइट्रोजन का तो 7 होता है, तो 2 गायब कर दो, क्योंकि 1s2 ही होता है, तो 2 गायब कर दो। तो 2 गायब कर दिए तो पीछे कितने बचे, तो हम कहेंगे 5। तो भाई 5 में से 3 तो अपने बॉन्ड बना लिए, अब कितने बचे, तो हम कहेंगे 2 मतलब एक लोन पेयर, तो हो गया ना। शेयर्ड 3 पेयर थे बॉन्ड पेयर, और अनशेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर। बस इतनी सी बात पूछी थी, उसको जवाब दे दो, ठीक है। तो सीधा सरल सोबर एक ही फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कीजिए कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, ठीक है ना। काउंट मुझे सिग्मा बॉन्ड को करना है ना। बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड पेयर, अब शेयर्ड में तो फिर पाई बॉन्ड भी होता है, लेकिन पाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है ना बेटा, लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर गड़बड़ मत करना। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा पाई बॉन्ड, तो भाई पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या बाय क्या बोलो, ओवरलैपिंग बोल देती हूँ, ओवरलैपिंग या मिक्सिंग बोल दो, ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर में खाली सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन भाई, है ना। बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड, बचे कुछ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बढ़िया। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं कहूँगी नहीं, तुम तो मुझे क्या करो, एक एक में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड करके बताओ, ठीक है। 50 कंपाउंड पूछ सकते हो, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, ऐसा करो, सबसे सरल बता दो, ऐसा करो मीथेन बता दो। मीथेन बेटा CH4, मीथेन CH4, मार्श गैस, मार्शी एरिया, दलदल वाला जगह है ना, तो दलदल वाली जगह में मीथेन मिलती है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है ना, मीथेन सेंट्रल एटम कार्बन है भाई, 4 हाइड्रोजन लगा दो। तो ध्यान से देखो, 4 हाइड्रोजन लगा दिए, है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने, तो मैं कहूंगी 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है। तो 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो देखो हमारा पहला ऑर्बिटल तो S होता है, बाकी क्या होता है, तो हम कहेंगे P। तो मुझे तो 4 को मिक्स करना है ना, तो 4 में ले लो, एक S ले लो, 3 P ले लो, तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है। अगर मैं एक S ले लूँ,
चलो यहाँ तक की बात क्लियर। सेंट्रल एटम पकड़ो, इसके साइड एटम देखो, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड ही गिनना है मुझे, तो सिग्मा बॉन्ड होता है भाई सिंगल, ये तो पता है ना कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा सिग्मा, और डबल है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई तीसरा पाई। अब ये मत कहना पहला सिग्मा ऊपर वाला कि नीचे वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक सिग्मा दो पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल है तो सिग्मा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, यहाँ तो 4 बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, 4 जनों को पार्टिसिपेट कराना तो sp3। ओके, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास अमोनिया है, ठीक है, तुम नाइट्रोजन बलून पर लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो हम पकड़ लेंगे भाई, हमें तो पता ही है। NH3 सेंट्रल एटम N है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है भाई, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सारे बच्चों को पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अंदर 2 हो गए 1s2, बाहर कितने 3, तो भाई बाहर एटॉमिक नंबर 7 अंदर 1s2 तो बाहर कितने 5, तो 5 और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3, तो मैं कहूँगी हाँ तो 3 की शेयरिंग करा लो, तो ठीक है ना 5 थे ना, 3 की शेयरिंग कराऊंगी तो 2 बचेंगे, तो जो 2 बच गए ना बेटा वो लोन पेयर, ठीक है। तो मैं कहूँगी अच्छा भाई बॉन्ड पेयर तो तुम 3 लेके बैठे हो, लोन पेयर तुम 1 लेके बैठे हो, तो मुझे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 और 1 4, तो भाई टोटल 4 है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। आपको बार बार लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है। तो आप कहेंगे भाई यहाँ अमोनिया में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स 4 ऑर्बिटल यूज कर लो, तो हम कहेंगे पहला s बाकी के 3 p, तो ठीक है भाई पहला s बाकी के 3 p तो sp3, बात खत्म, ठीक है, सिंपल सी बात थी, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मीथेन बता दिया, आपने अमोनिया बता दिया, आप ऐसा करो वाटर में बता दो, बिल्कुल बता देंगे भाई। थर्ड एग्जाम्पल ले लिया वाटर। नाउ स्टूडेंट सेंट्रल एटम पकड़ो तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, साइड एटम तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ऑक्सीजन। अब मान लो नहीं पता लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में, भाई हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, छोटा सा बच्चा है हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, मैं तो एक बॉन्ड बनाऊंगा डुप्लीट करूंगा, मेरा काम खत्म, मैं कभी तुम्हें तंग करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सेंटर में 2 हाइड्रोजन लेफ्ट राइट छोटे छोटे आइटम लगा दिए। ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 8 में से 2 अंदर भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ, 2 तो गए, बाहर कितने 6 में से तुम बॉन्ड बना कितने रहे हो, तो हम 2 ही बॉन्ड बना रहे, तो भी 6 चीजें हैं तुम्हारे पास, तुम 2 ही काम में ले रहे हो, तो 4 तो फालतू बैठे, 4 फालतू बैठे, तो बेटा 4 फालतू बैठे हैं मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वाटर तो हमारा मिकी माउस होता है, तो हम कहेंगे हाँ लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर दो, तो ठीक है ना। इतनी देर से यही तो पूछ रहे कि बस आप तो बॉन्ड पेयर बताइए लोन पेयर बताइए, टोटल काउंटिंग हम कर लेंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब मुझे 4 ऑर्बिटल को मिक्स करना है, तो भाई पहला ऑर्बिटल मेरे पास s होता है, दूसरा ऑर्बिटल मेरे पास p होता है। अब आप आगे बढ़े नहीं, आपके पास 5-6 काम में लेते तो मैं अपना d भी यूज करती, ठीक है d भी यूज करो। अब आपको लगे f, तो फिर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, f मेरा 4f है, अब 4f लेंगी तो पहले भरना तो 6s है, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और आपने मुझे बोला था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन मतलब लगभग बराबर ऊर्जा चाहिए ना, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी चाहिए, वो तो लाए नहीं फिर आप, तो f को चलो थोड़ा दूर रखते हैं फिलहाल। तो हम कहेंगे ओके भाई 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टोटल 4, 4 घर ले लो, 1 2 3 और 4, मतलब 1 s और 3 p तो लेना पड़ेगा, तो ठीक है ना। 1 s लेोगे 3 p लेोगे मतलब sp3, तो हम कहेंगे हाँ भाई sp3, तो बनाओ sp3, तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया PCl5, इसमें एक्सप्लेन कर दो, तो PCl5 सेंट्रल एटम तो हम कहेंगे p, कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे 5, ध्यान से देखो PCl5 में p कितने बॉन्ड बना रहा है 5, ठीक है 5 बॉन्ड बना रहा है, क्या 5 की हिम्मत है, तो हम कहेंगे हाँ p तो PCl5 होता है, s तो SF6 होता है और I तो IF7 होता है, इनकी इतनी लिमिट होती है खुद के इलेक्ट्रॉन यूज करके बनाने। कोई दान में देते तो बात अलग है, भाई मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ और कोई वो एनर्जी ड्रिंक पिलाते तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा सकता है, वो एक अलग चीज़ है। खुद की बॉडी की जो पावर है मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, तो P की पावर जो है 5 बॉन्ड बनाने की। अभी कैसे, तो हम कहेंगे P की फैमिली ढूंढिए, तो P की फैमिली नेहा पूजा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, जैसे भी तुमने याद करा है नए पुराने,
तो मैं कहूँगी हाँ नए पुराने नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की फैमिली पता है, और छोड़ो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो वो बॉन्ड बनाता है, एक पेयर रख लेता है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पी के वैलेंस शेल में 5 होंगे, तो 5 है और 5 की शेयरिंग कर ली। और नहीं तो भाई 15, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 285, 2 तो गए, अगले घर में 8 जाते, 2s2p, तो 1s2 में 2 गए, 2s2p में 8 गए, तो अगले घर में जो है वो बता दो, तो 2 गए, 8 गए, 10 हो गए, तो 5, 15। तो मैं कहूंगी ठीक है भाई, p के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 की शेयरिंग करके 5 बॉन्ड बनाए, मतलब कुछ बचा कुचा तो नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर, नाउ बॉन्ड पेयर आर 5, ठीक है। तो भाई अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो 5 लोगों को मिक्स करो, 5 ऑर्बिटल लाओ, तो पहला sp तो 4 ही में, तो d भी उठा लो, तो sp3d, तो हम कहेंगे हाँ चलो भाई बात तो ठीक है, sp3d। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, sp3d ओके ठीक है। अब तुम बताओ, चलो ऐसे करो, 4 हो गए ना एग्जाम्पल, 5वां pCl हो गया, SF6 में बताओ, ढूंढो भाई, खुद ही ढूंढो। सबसे पहले तुम्हारा काम S का सेंट्रल एटम ढूंढो, तो हम कहेंगे अच्छा S का SF6 का सेंट्रल एटम S, तो ये हो गए 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है भाई, है ना, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो डोनेट भी नहीं करेगा, 3-3 पेयर रखेगा पर डोनेट भी नहीं करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है, तो हम कहेंगे ठीक है। अब सल्फर की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 ही होती है। अब कैसे तुम्हें लगा नहीं आपको तो याद है मुझे याद नहीं है, तो देखो फैमिली पे जाओ, हमें तो जाना पड़ता है केमिस्ट्री में ना, वो मेरी फैमिली में मत जाना, हम कहेंगे नहीं भाई जाएंगे तभी तो आंसर देंगे, तेरी फैमिली में नहीं जाएंगे तो आंसर कैसे देंगे, तो फैमिली तो जाना पड़ेगा, और डॉक्टर बनोगे तो मेडिकल हिस्ट्री तो पढ़ोगे ना, कि भाई पिताजी को तो बीमारी नहीं थी, दादाजी को तो नहीं थी, या आगे जो जीन्स आ रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको फैमिली पे जाना है ना। और इंजीनियर में तो नहीं जाना पड़ेगा, तब भी जाना पड़ेगा, अगली क्लास में बताऊंगी कैसे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल सल्फर की फैमिली पे जाते तो भाई सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल है ना, या ओम सिंह से टीपो, तो ओ मतलब ऑक्सीजन और स्टाइल मतलब सल्फर, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अंदर 2 बाहर 6, तो सल्फर के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 2 गए, 2s2p में 8 गए, बाहर 6 बचेंगे, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, 6 आएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी बॉन्ड पेयर, और वो कितने, तो भाई 6। SF6 में सल्फर के पास 6 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर तो भाई लोन पेयर तो यहाँ पे भी नहीं थे, देखो यहाँ पे भी वही पूछे, अनशेयर्ड तो नहीं थे, है ही नहीं अनशेयर्ड, जो है वे सारे काम में ले लिए, तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे SF6 बनाने में। ना कौन से 6 ऑर्बिटल्स, तो पहला तो S ले लो, 3 P ले लो, तो sp3, हर बार sp3 लेंगे तो हम कहेंगे 4 ही में, 2 और उठाओ तो D1 और D2, तो हम कहेंगे ओके sp3d2, ठीक है, sp3d2, ओके भाई 6 ऑर्बिटल उठा ली। अब तो लगेगा मैम डी में तो 5 होते हैं ना, dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2, कौन से उठाएगा, अगली क्लास में बताऊंगी, तुम थोड़ा सोच के आना। SF6 में क्या होता है, जैसे तुम्हारी टेबल है, तुम्हारी कॉपी है, तो उसको ऐसे रखो हवा में, ऐसे, समझे, है ना, या ये बोर्ड है ना, इसको यूं पकड़ लो, ठीक है, तो 4 फ्लोरीन तो इधर आ गए, एक अबाव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो मुझे इसके ऐसे d ऑर्बिटल चाहिए जो ऐसे 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 बॉन्ड बना पाए, तो अब तुम खुद पढ़ के आओ भाई, dxy प्लेन में होता है या प्लेन के ऊपर कौन होता है, तो तुम कुछ कर पाओगे, प्लेन के ऊपर कौन है, प्लेन के बीच में कौन है, मैं किसको मिक्स करूँ तब बनेगा, तो तुमसे आंसर बनेगा। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तब मैं बताऊंगी कौन सा डी यूज करेगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल यहीं पे संतोष करते हैं कि चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आया कम से कम, नहीं तो यहीं पे उलझे थे। नेक्स्ट कितने एग्जाम्पल ले लिए हमने, 6 ले लिए, 5 ले लिए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा IF7, IF7, तो भाई सेंटर में तो I है, और मैक्सिमम बॉन्ड सिंगल की बात करें तो बच्चों 7 ही बना पाते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 3 6 एक साथ, है ना, वैलेंस शेल में, आयन की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूट्रल एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो हैलोजन है, तो कहेंगे हैलोजन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और इनर्ट गैस से जस्ट पहले ही था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनर्ट गैस के लिए हम 8 8 8, तो ये कहेंगे हम तुमसे जस्ट एक पहले, तो हम 7 7 7,
तो हमारी वैलेंस शेल में 7 है और हम 7 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हमने खर्च कर ली। ठीक है भाई, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी खर्च कर ली, 7 बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड पेयर 7। अब 7 जनों को पार्टिसिपेट कराओ, तो पहला S P P P 4 हो गए, D फिर D और फिर D 7 हो गए ना। तो sp3 D3 7 जने सेट कर लो। ठीक है ना। ये कौन सा एग्जाम्पल है, 5-6 था ना शायद, एग्जाम्पल 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। IF7 के आगे भी कुछ समझाओ, तो हम ऐसा कहते हैं, ऐसा करो तुम PCl6 माइनस ले लो, इसमें समझाओ PCl6 माइनस। तो आयन वाले जो भी कंपाउंड हो ना, उसमें से पहले न्यूट्रल निकालने की कोशिश करो। तो PCl6 माइनस होंगे, फॉस्फोरस तो मैक्सिमम कैपेसिटी 5 की दी, 6 कैसे आ गया? तो हम कहेंगे अच्छा फॉस्फोरस PCl5 तो बनाता था, तो पहले तुम PCl5 तो बनाओ। तो हम कहेंगे हाँ 1 2 3 4 और इधर लाओगे 5। ये PCl5 है, इसके पास ले दे के Cl माइनस आया होगा, क्या मेरे साथ मिक्स हो जाओ। अब माइनस आया है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं, इसमें टेंशन नहीं, माइनस है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी तो है नहीं। और माइनस आया तो भैया हमें डोनेट करेगा ही सही, ले लो, दे ही रहा है ना, मना तो नहीं कर रहा है ना। अगर आपको कह रहा है मैं पेड़ दे रहा हूँ तो ले लो, मना मत करो यार, ठीक है ले लिया। अब गिनो, तो P कहेगा मैं खुद के तो 5 बॉन्ड बना ही रहा था, डोनेशन में आया तो मैंने एक और ऑर्बिटल मिक्स कर दिया। तो भाई ले दे के आपने 6 बॉन्ड बनाए हैं, बचा कुचा तो आपके पास कुछ है नहीं, तो बॉन्ड पेयर 6। और बॉन्ड पेयर 6 का आंसर तो सब बच्चों को पता है, बोलो क्या, sp3 और D2। हाँ भाई sp3 D2 PCl6 माइनस। ठीक है, फिर कोई कहे कि अच्छा ठीक है भाई आपने इसमें बता दिया, तो आप ऐसा करो IF5 बताओ, है ना, IF5 में बता दो। ठीक है भाई, IF5 में बताना है तो सेंट्रल एटम तो I ले लेती हूँ, है ना। फ्लोरीन कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 और 5, ऐसा कुछ होगा। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सबको पता है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है 5। I की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो हम कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो IF7 बना रहा था, अब IF5 ही है, 2 को भगा दिया, तो 2 बॉन्ड नहीं बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे। या फिर बच्चे I जो है वो हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास है कितने उससे मतलब नहीं, आप यूज कितने कर रहे हो, दैट इज आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आपका बॉन्ड पेयर। तो हम कहेंगे है तो 7 पर यहाँ तो हमें लग रहा है 5 ही यूज हुए, तो 2 बचे, एक पेयर बचा, तो एक पेयर बनाओ भाई। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर तो मैं कहूंगी बॉन्ड पेयर तो 5 है भाई, लोन पेयर तो हम कहेंगे 1 है, टोटल तो आपको दिख ही रहा है 6 है, और 6 में हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है भाई sp3d2, तो IF5 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको कहूंगी अच्छा ऐसा करो कि CO2 में, है ना, CO2 में बता दो। 8 एग्जाम्पल हो गए, बस 9th ले लेती हूँ मैं। CO2 में आप ऐसा करो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो भाई C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। अब डबल में तो मैंने आपको सिखाया था 1 सिग्मा 1 पाई और 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती, कार्बन टेट्रावेलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर वो 4 बॉन्ड बना लेता है मतलब अपने सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है, और अगर वो अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है मतलब लोन पेयर तो नहीं है, और बॉन्ड पेयर तो मैं सिग्मा बॉन्ड को मानूंगी। तो तुम कहोगे बॉन्ड पेयर तो आप सिग्मा बॉन्ड को ही गिनते हो, क्योंकि पाई तो अनहाइब्रिडाइज से बनता है, तो बॉन्ड पेयर तो मैं यहाँ 2 ही गिनूंगी। बॉन्ड पेयर मतलब मुझे सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, लोन पेयर तो मैं मना कर दूंगी भाई नहीं है, 4 वैलेंसी थी, 4 बॉन्ड बना लिए ना। तो बेटा 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 जनों को पार्टिसिपेट कराओ, और 2 को पार्टिसिपेट कराओगे तो sp, एक s एक p तो sp। ठीक है, तो फिर कोई पूछा अच्छा CO2 में तो बता दिया, ऐसा करो CO में समझाओ तो माने, ये CO बड़ा खतरनाक है। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड तभी बनाएगा जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड या कार्बन टेट्रावेलेंट, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी तभी कंसीडर होगी व्हेन कार्बन विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 होता है ना, मतलब इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और 2p2 होता है तो अनपेयर्ड तो 2 ही है, तो शेयर तो 2 ही करोगे। तो हम कहते हैं नहीं 2s जंप कर जाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है, तो अनपेयर्ड 4 होते हैं, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है, और जो प्रैक्टिकली प्रूवन भी है। तो हम कहेंगे ओके। फिलहाल कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता है ना। अब इस साइड तो कुछ है नहीं, तो इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, ये इसको डोनेट कर देता है कि यार चल तू रख ले, तेरे 8 तो हो नहीं रहे, अब शायद हो जाए। तो हो गए, देखो 2 खुद के, 2 शेयरिंग के 4, 2 बच गए 6, 2 डोनेशन में आ गए 8। तो कार्बन का एक सिंगल कंपाउंड ही है जो कि ग्राउंड स्टेट में बनता है, अदर सारे कंपाउंड जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। कार्बन के सारे कंपाउंड में इसकी वैलेंसी 4 ही होती है। अब एक C2 मॉलिक्यूल अभी नहीं सोचेंगे, बाकी आपको इसकी वैलेंसी 4 मिलेगी। तो हम कहेंगे ठीक है, फिलहाल आप तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करो, तो भाई बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड। तो लोन पेयर तो मैं कहूँगी देखो एक दिख गया, बॉन्ड पेयर तो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आगे हम पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब मैं इसको सिग्मा मानूंगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। तो भाई सिग्मा है, बाकी 2 पाई है, तो मैं इसको 1 गिनूंगी। तो 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 2, और 2 में तो आंसर sp। तो भाई अगर आप CO2 पढ़ रहे हैं तब भी sp, और CO पढ़ रहे हैं तब भी sp। ठीक है, अब मान लो आपने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, TeCl4 में समझाओ। अब यहां बच्चा फंस जाता है, यार ये क्या मुसीबत है, TeCl4 तो 4 बॉन्ड तो मैं समझा ही लेता हूं, तो बॉन्ड पेयर भी मुझे समझ में आते हैं। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हम कहेंगे ठीक है क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड, जरूरी नहीं क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल भी बनाता है, लेकिन टेलुरियम के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं 4। लेकिन लोन पेयर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, क्योंकि फैमिली नहीं पता है ना, और फैमिली पे जाना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तो टेलुरियम कौन सी फैमिली का है, सोचो, टेलुरियम की फैमिली। तो मैं कहूँगी टेलुरियम ओ स्टाइल से टीपो, ओ ऑक्सीजन स्टाइल सल्फर से सेलेनियम टी टेलुरियम, तो ये तो ऑक्सीजन फैमिली का है। तो भाई ऑक्सीजन तो 2 लोन पेयर रखता था, तो बॉन्ड बनाता था, यहाँ टोटल 6 होते थे, अब तुम गिन लो। तो हम कहेंगे हाँ टोटल 6 होते थे, तो काम में तो 4 आ गए, बात तो सही है भाई, काम में तो 4 आ गए, अब बचे कितने, तो अब 2 बच गए होंगे। तो टेलुरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 4 काम में आ गए, 2 बचे हैं, तो बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, टोटल 5, मतलब तो एक ही है sp3d, है ना। टोटल मुझे 5 ऑर्बिटल काम में लेने थे, तो sp3d। ओके भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चों आपको कह दिया कि आप तो ऐसा करो, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। SF4 तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम तो S है, फ्लोरीन के साथ ले दे के इसने 4 बॉन्ड बना भी लिए होंगे, बनाए हैं भाई 4। अब सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर कह रहा है मैं तो 4 ही बॉन्ड बना रहा हूं, बना लो। तो बचे कितने, तो सल्फर तो आप ऐसे याद रखो ना, SF6 होता था, SF4 ये 2 बच गए, तो 2 बच गए तो एक लोन पेयर बना दो भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, टोटल 5, और 5 मतलब sp3d। तो SF4 में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा आप ऐसा करो कि Xc में बता दो, जीनॉन के कंपाउंड्स में XeF2, ठीक है। तो जीनॉन तो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस मतलब ये तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखेगी, हाँ, और 8 में से आप 2 ही यूज कर रहे हो, तब भी हाँ। बचे कितने, तो हम कहेंगे xenon being inert gas having 8 electrons in valence shell, it is using 2 electrons to form 2 sigma bond with 2 other fluorine atom, means remaining electrons are 6, unshared electrons are 6 and lone pair are 3। तो ठीक है भाई, xenon में lone pair 3 है, ओके। Now xenon having 3 lone pair and 2 bond pair in XeF2, तो बता दो। तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड पेयर तो आपके 2 है, लोन पेयर आपके 3 है, टोटल 5 पे बात बैठी है, तो sp3d।
बढ़िया, sp3d। तो ऐसा करो XeF2 की जगह XeF4 में समझा दो, XeF4, ठीक है। तो सेंट्रल एटम्स है ना, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4, ये भी तो इनर्ट गैस है ना, जिनोन ये इनर्ट गैस ही 8 होते हैं वैलेंशियल में, बट इट इज यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8, तो रिमेनिंग 4 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर दो। नाउ स्टूडेंट इन XeF4 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल 6 मतलब sp3d2, टोटल 6 है ना, तो sp3d2, ठीक है, 3 2 5 और 1 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, Xe के सारे ही ले लेते हैं। ऐसा करो XeF6 में समझाओ, तो ये तो आप खुद ही निकाल दो क्या, XeF6 में क्या ही है, सेंट्रल एटम Xe कितने बॉन्ड बनाएगा, तो हम कहेंगे टोटल तो 6 बना देगा भाई, ठीक है। इनर्ट गैस है ना, 8 होते हैं, 6 बना देगा, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 पेयर बचा, ठीक है। तो भाई बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, टोटल 7 मतलब sp3d3, 3 3 6 और 1 7, sp3d3, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, XeO3, जिनन ट्राइऑक्साइड, XeO3। अब देखो सेंट्रल एटम Xe, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन अकेला क्या करेगा, डबल बॉन्ड ही तो बनाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है XeO3, तीनों डबल बॉन्ड है। अब टोटल तो 8 होते हैं ना, 6 आपने बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 2, मतलब 1 लोन पेयर। और मैंने तो तुम्हें कहा था डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तुम्हें खाली सिग्मा गिनने, पाई नहीं गिनने, तो ओके भाई, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने वाले, तो भाई सिग्मा बॉन्ड तो 3 है ना, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो 3 और 1 ही लोन पेयर, टोटल 4 हो गया, तो 4 का आंसर तो sp3, ठीक है, 4 का आंसर sp3, ओके। नाउ आपसे कह दिया कि नहीं, आप तो ऐसा करो XeOF2 में बताओ, XeOF2, तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम Xe, अब वो अकेला है तो डबल बॉन्ड वही बनेगा, और 2 फ्लोरीन है तो चलो हम 2 फ्लोरीन भी लगा लेते हैं। नाउ स्टूडेंट ज़ीनॉन अगेन इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल, 8 में से मुझे लग रहा है 4 यूज हो गए, चाहे डबल बॉन्ड बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज होंगे, सो इट इज यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड एंड 2 अदर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड, तो 4 तो यूज हो गए, रिमेनिंग तो मैंने कहा 8 में से 4 यूज हो गए, तो 4 रिमेनिंग, तो 2 लोन पेयर, तो ऑब्वियस है भाई 2 लोन पेयर है ना, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाए थे तब 1 लोन पेयर बचा था, अभी तो आप 4 ही बॉन्ड बना रहे हो तो 2 लोन पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, तो बच्चे बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर कितने 2, टोटल कितना 5, 5 मतलब sp3d, ठीक है, 5 मतलब sp3 और d, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 17। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब कुछ नया पढ़ते चल, जिनॉन वाले सारे हो गए, XeOF4 तुम खुद बना लेना, चेक कर लेना, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मान लो आपसे कह दिया कैसा करो, आप तो कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट बता दो, ठीक है भाई, कार्बोनेट में सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके बारे में समझाओ। तो भाई ये कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, देखो O और O, ठीक है। अब -2 मतलब 2 ऑक्सीजन तो अपना एक एक नेगेटिव चार्ज लेके बैठे और ये कहेंगे ठीक है हम एक बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि एक हमारे माइनस आ गया, ऑक्सीजन को ले लेके 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 की शेयरिंग करनी है, तो ये कहेगा चलो एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा ही है ना, माइनस मतलब किसी और ने हमें दे दिया तो एक बॉन्ड तुम्हारे साथ बना लेता हूँ। लेकिन ये ऑक्सीजन कहेगा यार मुझे तो किसी ने दिया नहीं, मैं तो डबल बॉन्ड ही बनाऊंगा। और कार्बन कहेगा मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, देख लो 4 पूरे हो गए, मतलब बचा कुचा कुछ नहीं, ठीक है।
तो भाई बॉन्ड पेयर में तुम्हें पता है डबल बॉन्ड में तो सिग्मा पाई होता है, हमें सिग्मा काउंट करना है। तो बच्चे कार्बोनेट में सेंट्रल एटम कार्बन, सिग्मा बॉन्ड 3, बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 3 है ना, तो एक S 2p sp2। ठीक है, तो कोई कहेगी अच्छा ऐसा करो सल्फेट में बताओ, सल्फेट क्या SO4-2, तो सल्फर कहेगा मेरे अकॉर्डिंग तुमने 4 ऑक्सीजन सेट किए। अब मैंने तुम्हें कहा -2 मतलब 2 जने तो -1 रखना बच्चे। अब जो ऑक्सीजन -1 बन गया फिर उसको भूल जाओ, और जो ऑक्सीजन माइनस नहीं है वो तो कहेगा भाई मैं डबल बॉन्ड बना लूंगा, बस तुम आगे बढ़ो मैं बना लूंगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सल्फर कहेगा मैक्सिमम 6 हो गए, बचा कुचा कुछ नहीं। ठीक है, नो लोन पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। सिग्मा पाई में तो नहीं अटकोगे ना, कर लोगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड पेयर 4, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो भाई 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, फिर टेंशन खत्म sp3। तो अब कोई पूछे फॉस्फेट में बता दो, PO4-3, तो बेटा PO4 में P डबल बॉन्ड हो, है ना, 3 ऑक्सीजन पे -1 लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लगा दो, क्या ही दिक्कत है। अब चेक करो, तो फॉस्फोरस कहेगा भाई मैक्सिमम 5 बॉन्ड, मेरा कंपाउंड तो तुम्हें पता ही PCl5, तुम कहेंगे हाँ यार 5 का, फॉस्फोरस का तो हाईएस्ट ही 5 वाला था PCl5, छठा तो तब बनाया था जब कोई डोनेशन देने आ गया था, फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में -1 कैरी कर रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई मैक्सिमम 5 ही थे, 5 बॉन्ड ये बना चुका है, इससे तुम्हारी सिग्मा पाई की भी काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ओके बॉन्ड पेयर कितने, तो 3 और 1 4, तो भाई बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर तो कुछ है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चाहे सल्फेट है चाहे फॉस्फेट है, हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा वो क्या है, तो हम कहेंगे इन दोनों में sp3 है, कार्बोनेट में sp2 है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें सिंगल डबल और ये सारा बता दिया था, ट्रिपल का है ना भाई। अगर मान लो मैं सिर्फ कार्बन की ही बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ कार्बन की ही बात करूं तो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 रखता है, एक ही कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जो ग्राउंड स्टेट में है, जहां वैलेंसी 4 नहीं है, अदरवाइज 4 है, जितने भी तुम पढ़ोगे सब में। ठीक है, अब देखो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा, तो ये कार्बन कहेगा भाई बॉन्ड पेयर 4 है। ठीक है, और अगर बॉन्ड पेयर 4 है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ पे भी sp3 है। अब कार्बन कह रहा है कि नहीं मैं तो डबल बॉन्ड बना रहा हूं, तो भाई सिग्मा बॉन्ड अब 2, टोटल वैलेंसी 4 करनी, तो अब मुझे सिग्मा बॉन्ड ही देखने हैं, तो वो 3 है इस कार्बन के, तो पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज से बनते हैं, तो मैं कहूँगी सिग्मा बॉन्ड 3 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे भी sp2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या सीन है, तो हम कहेंगे भाई ट्रिपल है तो एक वैलेंसी होगी, और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, बात तो सही है। अब तो कार्बन कहेगा जब मैं बना ही 2 सिग्मा रहा हूं तो मैं तो sp हूं, और ये भी क्या कहेगा मैं sp हूं। ठीक है, वहां जाओ तो ये कार्बन कहेगा देखो भाई मैं तो 2 ही सिग्मा बना रहा हूं, पाई को तो तुम गिनते नहीं हो, पाई को तो तुम अनहाइब्रिडाइज्ड बोलते हो, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में 2 जने काम में ले लो, तो 2 भी काम में लेंगी, कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे, तो sp। अब एग्जामिनर आपके पास कैसा सवाल फेंकता है, तो एग्जामिनर कहता है कि आप ऐसा करो ये कंपाउंड है और इसमें जितने भी कार्बन हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, है ना, सबका ही बताओ, यहाँ स्टार लगा देगा इनका बताओ, तो टेंशन डालनी ही नहीं, आपको तो ये आता है ना। कार्बन ने डबल बॉन्ड को टच किया sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को टच किया sp2, बाकी वैलेंसी है, बाकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन क्या कहेगा अच्छा ट्रिपल बॉन्ड तो मैं तो sp हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड तो मैं भी sp हूँ, ये डबल बॉन्ड तो मैं sp2 हूँ, ये कह रहा मैं इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड ये रहा तो भाई मैं sp हूँ, ये एक साइड डबल बॉन्ड है तो मैं sp2 हूँ, और मैं तो कॉर्नर पे हूँ सिंगल बॉन्ड तो मैं sp3 हूँ। क्लियर है? तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो बेंजीन में
सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। तो बेटा बेंजीन C6H6, तो 6 कार्बन क्लोज चेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और बाकी सारे हाइड्रोजन। तो यहाँ बिल्कुल 6 कार्बन क्लोज चेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बाकी सारे हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं एक ही कार्बन को कंसिडर करती हूँ, इसको पकड़ लो। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये तो पाई। तो ये वाला कार्बन कहेगा भाई ठीक है, मैं तो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ तो sp2। तो फिर सारे यही बोलेंगे, वी ऑल आर sp2। ठीक है, तो बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब कोई कहेगा अच्छा ऐसा करो, अमोनियम में तो नहीं बताया तुमने, तो तुम अमोनियम में समझाओ, अमोनियम में क्या घटना हुई होगी। तो मैंने तुम्हें कहा था ये प्लस माइनस वाले कंपाउंड आए ना, तो पहले न्यूट्रल निकाला करो। तो अमोनियम आया होगा NH3 से, तो यहाँ NH3 आया होगा, अब इसके पास जरूर H+ आया होगा, क्योंकि अमोनिया अब एक्स्ट्रा में क्या है, प्लस तो कहाँ से आएगा, H+ आया। तो भाई H+ कहेगा मैं खाली हूँ, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी दुनिया में तुम्हें ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो कहेगा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो, हाइड्रोजन प्लस ये, और कोई भी ढूंढ लो मिल जाता हो तो, है ना। अब तुम कहोगे हाँ हीलियम +2, अब हीलियम कहाँ से लेके आएंगे +2, फिर है ना, हीलियम तो इनर्ट गैस है, ना देना ना लेना, है ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, अपने बॉन्ड बनाना ही नहीं, इन फालतू पचड़ों में पड़ना ही नहीं, तो फिर कहाँ से लाए लिथियम +3। हाँ तो बना लो लिथियम +3, देखो बनता हो तो हम कहेंगे छोड़ो फिर तो यार, है ना। अब ये नाइट्रोजन का बेचारा गरीब आदमी आया तो मैं लोन पेयर मैं डोनेट कर देता हूँ। भाई हमारे पास भी तो PCl6 में Cl- आया था, तुमने ले लो, पेयर दे रहे तो ले लो, मना मत करो, मना नहीं करना होता है। अब अगर गरीब आया तो तुम मना मत करो, तुम दे दो, तो हम कहें ठीक है रख ले। अब नाइट्रोजन कहेगा ठीक है भाई 4 बॉन्ड पेयर है, तो भाई बॉन्ड पेयर 4 है मतलब में sp3 हो गया, बिल्कुल। तो ये सवाल बनेगा अमोनिया से अमोनियम हुआ तो हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, तो नहीं, अमोनियम में भी sp3 था, अमोनियम में भी sp3 है, तो फिर चेंज क्या हुआ, तो वो पिरामिडल था, ये टेट्राहेड्रल है। अब ये कैसे हुआ, तो आज ही थोड़ी ना सब कुछ पढ़ना है ना बहुत दिन, तो बताऊंगी मैं तुम्हें अगली बार कि हाँ भाई ये कैसे होगा। कंटिन्यू लाइक तो तुम कर दिया करो, लाइक करते नहीं हो, व्यूज 200 आएंगे तो लाइक 20 ही होंगे, 100 में से 10, बाकी तो 90 पढ़ के निकल ली। ऐसे मत किया करो भाई, लाइक किया करो, शेयर किया करो। PDF के लिए ऐप है, उसमें से आप नोट्स ले सकते हैं, है ना। और ये पूरा है ना, देखो टू दी पॉइंट पढ़ाया है, हाइब्रिडेशन निकालने का। अब कोई भी हाइब्रिडेशन निकालो, अब तुम्हारा आंसर बन जाएगा, अभी तो कोई टेंशन आनी नहीं है। ठीक है, तो 11th में भी हो तब भी तुम्हें फायदा करेगा, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब मैं हाइड्रोनियम पढ़ा रही थी तो तुम्हें H3O+, तो मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई न्यूट्रल पहले अलग कर दो ताकि टेंशन खत्म हो जाए। तो तुम कहोगे अच्छा इसमें से न्यूट्रल अलग करूँ, तो ऐसा करता हूँ वाटर अलग कर देता हूँ, तो कर दो। अब वाटर में ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं 2 लोन पे रख रहा था, ठीक है, कोई गरीब आदमी आया तो 1 तो डोनेट कर ही सकता हूँ, 2 नहीं करूँगा, बस मेरा एथिक्स है, मैं 2 नहीं डोनेट करूँगा, मैं 1 डोनेट कर दूंगा। हाँ तो ठीक है भाई 1 तो डोनेट कर दे, फिलहाल तो 1 ही आया है, ठीक है। अब देखो डोनेट कर दिया तब भी क्या, सिग्मा बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड पेयर कितने 3, लोन पेयर कितना 1, टोटल 4, और 4 का आंसर sp3। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ, वाटर तो पहले भी sp3 था, अब भी sp3 है, तो पहले उल्टा V था और अब पिरामिडल है। अब कैसे है तो फिर अगली क्लास है उसमें बताऊंगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये जेई में भी आ चुका है और मेडिकल में भी आ चुका है, I3-, जेई में तो था शायद I3- में लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ। अब नंबर ऑफ लोन पेयर सिर्फ सेंट्रल में नहीं, सब में गिन गिना के बताने थे, ठीक है। और बाकी कहीं पूछा था कि भैया आप इसका क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ज्योमेट्री बता दो। तो भाई हमारा पहला काम है कि हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो I3- मतलब I2 तो हो गई, और आया कौन होगा, I- आया होगा, और आया होगा तो एक पेयर एक्स्ट्रा लेके आया होगा, माइनस आया है। अब माइनस आया तो वो आपको पेयर डोनेट करेगा, तो आप रख लो, आवाज मत कर, देना है दे दो, हम रख लेंगे, मना नहीं है ना। गरीब आया तो हम डोनेट कर देंगे, और हमसे ज्यादा रईस आया और तुम्हें दे रहा है तो रख लो, बॉडी तो बना रहा है, नुकसान तो नहीं है, ठीक है। अब ये सेंटर वाला आई देखो, ठीक है भाई, सेंटर वाला आई का मतलब लो चलो मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने तो एक ही काम में लिया, मेरे 3 लोन पेयर पड़े, ठीक है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में निकलता है,
साइड एटम अपना ऑर्बिटल यूज करते हैं इसके साथ पेयर बॉन्ड बनाने के लिए, ओवरलैप कर लेते हैं। तो मुझे तो इसमें ही बताना था। तो यहाँ तो लोन पेयर 3 है, और जेई में जो क्वेश्चन आया था बच्चों ने क्या करा कि अच्छा यहाँ तो लोन पेयर 3 है, तो उसने ये थोड़ा ना कहा था I3 माइनस में सेंट्रल में कितने लोन पेयर है, उसने तो कहा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें भी बताओ भाई, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 खुद के और एक एक्स्ट्रा है, 4 है। बात तो सही थी यार, ठीक है। फिर अब बताएं, अच्छा एक डोनेट कर दिया है ना, तो फिर वापस 3 हो गए, 9 था आंसर इसका। तो हम कहेंगे ओके, बॉन्ड पेयर तो 1 और 1 2, लोन पेयर तो 3, टोटल तो 5, 5 मतलब sp3d। समझे ना मेरी बात? तो लोन पेयर टोटल भाई इसके भी तो 3 हैं, इसके 3 है। अब इसने इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया तो वो तो गया ना, वो तो बॉन्ड पेयर में काम आ गया। अब कितने बचे, तो भाई इसके अब 3 बचे ही हैं, है ना। अब आप इस माइनस का लोन पेयर तो मान लो गया डोनेशन, ठीक है। तो टोटल 9। क्लियर है ये? तो ये सवाल था, ये ज्योमेट्री लीनियर, आगे बताऊंगी कैसे, है ना। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करना है। कोई भी कंडीशन आ जाए आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फाइंड कर लो, हाइब्रिडाइजेशन आपसे निकल जाएगा, ठीक है। अब sp3 sp2 sp डिटेल में पढ़ना है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम शैली गुरवानी, चैनल करियर प्लैनेट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। वंस अगेन मैंने आपको बोला ही नहीं, तो हैप्पी दिवाली।